हेलो एवरीवन, दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज हम ये देखेंगे आपकी रीडिंग में कि क्या अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है। और टैरो रीडिंग्स में बेसिकली बहुत इंटरनल चीज़ें बाहर आती है कभी कभी, जैसे कि फिज़िकल वर्ल्ड में आपके साथ वो चीज़ नहीं हो रही है, पर अगर मैं किसी चेंज की बात कहूँ तो वो चेंज बहुत हद तक हमारे साइकोलॉजिकल लेवल में भी होती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ तो मैं बताना चाहती हूँ कि चेंजेस एक्चुअली में हर रोज़ हर हफ्ते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही रहता है हर इंसान में। ओके, सो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों डेक में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहे आपके कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ऑप्शन नंबर 1, अगर आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर फैमिली से कोई अनबन है किसी बात को लेके, किसी के लिए छोटी प्रॉब्लम होगी, किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जनरल मैसेज है। तो किसी न किसी कारण से अगर आपके फैमिली के किसी एक सदस्य से आपका थोड़ा अनबन हो रहा है, प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके, वो चीज़ ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, अगर आप अपने लाइफ के एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप अपने लाइफ के किसी एक चीज़ को लेके परेशान हैं, मगर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको उस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उसके लिए अगर आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना जनरल रीडिंग है, किसी का प्रॉब्लम मनी होगा, किसी का प्रॉब्लम रिलेशनशिप रिलेटेड होगा, तो इसी तरीके से अलग अलग है चीज़ें। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए वो ये है कि आपका अगर किसी तरीके का एक इशू है जिसको लेके आप बहुत टेंशन में रहते हो, काफ़ी वरी करते हो और वो चीज़ आपको अच्छा फील नहीं कराती है, मान लीजिए वो चीज़ आपको होपलेस फील कराती है और आपको लगता है कि इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है, ये इस सिचुएशन का मैं क्या करूँ, क्या होगा। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए, वो चीज़ का रियलाइजेशन आपको होगा कि काफ़ी जल्दी ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि वरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वरी करके आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मतलब कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो वरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो करना वो है कि दिमाग को शांत करना है। ठीक है, दिमाग को शांत करना है। एक्सेप्टेंस कार्ड जब आया है, एक्सेप्टेंस कार्ड कहता है कि जो सिचुएशन है, ठीक है, हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ उससे आप भूल जाइए, फ्यूचर में क्या होगा या फिर फ्यूचर में तो मेरे को ऐसे 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 करना है, जो सोच के रखा है उसे भी थोड़ी देर के लिए साइड हटाइए। आप ये देखिए कि आपके साथ इस वक्त आपके पास रिसोर्सेस क्या है, आप इस वक्त क्या कर सकते हो ताकि आपका इमीडिएट फ्यूचर यानी कि एटलीस्ट आने वाला कल बेहतर हो। 10 साल बाद क्या होगा उतने दूर तक का फ्यूचर नहीं, लेकिन जो करीब का फ्यूचर है, आने वाला कल, आने वाले हफ्ते या फिर आने वाला महीना, इस तरीके का जो एकदम नियर फ्यूचर है उसे कैसे ठीक किया जाए, अपने आप को बेहतर फील कैसे कराया जाए। ये सिचुएशन जो है ये आपको ऑलरेडी टेंशन दे रही है, लेकिन आपने ये सोचना है बेसिकली कि 10 साल बाद क्या होगा, या फिर पास्ट की चीज़ को रिलेट करके अभी का सोल्यूशन मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है तो अभी भी यही होगा, तो पास्ट का फियर भी छोड़ दीजिए। पास्ट आपका अभी कोई इफेक्ट नहीं कर सकता अगर आप अपना मन बना ले। ठीक है, लाइफ को चेंज करने का अगर आप मन बना ले, अपना खुद का पर्सनैलिटी में अगर आपको लूप होल्स पता है कि मेरे में ये कमियां हैं या मेरे को ये सुधारना चाहिए, आप अगर उस पर काम करो तो आई कैन गारंटी यू कि पास्ट का इशू तब आपको नहीं असर करेगा, क्योंकि आप उसे एक चेंज तरीके से कर रहे हो ना। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखने का तरीका थोड़ा आपको बदलना चाहिए। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए चलो आने वाला हफ्ता मैं कैसे निपटा लूँ, ये चीज़ मेरे को परेशान करना ना पाए। कुछ उसूल है आपको थोड़े से बदलने चाहिए, थोड़े से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत आपको बता रही हूँ, बट द थिंग इज़ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई एरिया में ऐसा है कि ईगो है या फिर ईगो नहीं है, तो अंदर कॉन्फिडेंट है आपकी, मैं कैसे ही करूँ ये चीज़, मेरे से तो नहीं होगा, आउटकम का डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि यार मैं कैसे करूँ, मेरे को तो सपोर्ट भी नहीं कर रहा कोई, इस चीज़ को मैं कैसे करूँ मतलब या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी, ये मेरी चीज़ नहीं है, मैं इसे नहीं करूँगा या नहीं करूँगी।
दिस इज़ नॉट माई टाइप, ऐसा टाइप का अगर है तो कुछ चीज़ों को थोड़ा रिजिड होने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि अगर आप ऐसे हो कि आप हेल्प नहीं मांगते, या फिर आप चीज़ों को खुद से ही करना चाहते हो, या फिर आपका जिस तरीके के उपाय आपने किए हैं लाइफ में अपने लाइफ के कोई भी इशू को लेके, तो अभी थोड़ा सा बदलना चाहिए उसको। अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है बार बार, तो आपको थोड़ा सा अपना रास्ता, अपना तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में ये भी होगा आपके साथ कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा बेसिकली कि हाँ, चिंता करके, मैं इतना वरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा अलग, अभी थोड़ा प्लानिंग को बदलना होगा, और ये वाला सोच जो है ये आपको हैप्पीनेस देगा। एक दो मन में शांति मिलेगी ना कि हाँ चलो ट्राई करते हैं दोबारा, या ये नई शुरुआत करते हैं, ये नई कोशिश करते हैं अपने लाइफ में। ये जो होप है ना, ये होप आपको हैप्पी करेगा अगर आप चिंतित है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि आप एक नया अप्रोच अपनाएंगे, तब जब दिमाग शांत होगा आप एक नया अप्रोच अपनाएंगे, जो कि मैंने अभी एक्सेप्टेंस कार्ड की जो ये एक्सप्लेनेशन दी ना, कि तरीका थोड़ा बदलना है, थोड़ा अपना टेक्निक बदलना है, उसके कारण आप एक नया चीज़ दोबारा ट्राई करोगे। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप ऐसा है कि आप इस पर दोबारा उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको हैप्पी फील कराएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मुझे अच्छी एनर्जी सी दिख रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे ये भी ग्रेटिट्यूड भी है, क्रिएशन भी है, प्रोटेक्शन भी है, और रिलीज़ है। रिलीज़ और वॉइड से आप चिंता और परेशानियों को रिलीज़ कर रहे हो। साथ ही साथ आप रियलाइज़ करोगे कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। आपको ना नए थॉट्स आएंगे, बेसिकली नए थॉट्स आएंगे कि हाँ, अब मैं क्यों ना ऐसे चीज़ को करूँ, इस तरीके से तो कर ही रही थी या कर ही रहा था, क्यों ना आप चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से करो, क्यों ना मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। तो आइडिया जो होती है ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपको अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। अभी आप अप्रोच को नए तरीके से लेंगे, वो बेसिकली होता हुआ मैं देख रही हूँ। प्रोटेक्शन भी आपको बहुत मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटेक्शन है, डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन है। मतलब आप आराम करो, आराम से करो, मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ करो आप आराम से करो, डर के मत करो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो। आपका जो टेरो कार्ड्स आए हैं ये चारों, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे मिल रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बेसिकली एक नई शुरुआत की कार्ड होता है टेरो में। बट आपके लिए एक एनर्जी मुझे ऐसी मिली कि ऐसा हो सकता है कि आपने सोच के रखा था कि आपके जितने पैसे जाएंगे, मान लीजिए आने वाले हफ्ते में आपने कोई प्लान बनाया हो और आपको पता है इतने पैसे मेरे जाएंगे, या फिर आपका यूजुअल खर्चा ही इतना होता है, तो आपको एक एस्टिमेट पता है कि मेरा इतना इतना खर्च होने वाला है, या फिर कुछ पैसे का अगर है रिलेटेड, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोटा से छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, पर किसी तरीके का लाभ होगा, ठीक है। जो ऐसा भी हो सकता है कि आप शॉपिंग करने गए थे और आपको क्या लेना है आपको पता है, और आपको उन चीज़ों का दाम भी कहीं ना कहीं पता है, और आपने वो चीज़ें खरीदी और आपने अनुमान लगा लिया कि मेरा खर्चा तो मान लो ये चीज़ें ली 2000 तो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सरप्राइजिंगली उस दुकान में बेसिकली थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा था, ऑफ़र था, डिस्काउंट था, किसी चीज़ का प्राइस आपको कम में मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा होगा कि आपने सोचा कि मेरा बिल आएगा 2000, बट बिल आया 1500, तो आप बहुत खुश हो गए। ओके, आप बहुत खुश हो गए। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी अमाउंट हो सकता है, सबके लिए अलग है, लेकिन मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने खर्चों को जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो शायद कम होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे और मिल रही है मैसेज, वो ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको थोड़ा सा कैश कहीं से मिल गया, कहीं से पैसे आ गए, किसी को आपको पे करना था तो आपको मानो मिल गया, ठीक है, कहीं से आपको मिल गए। एक चीज़, मुझे एक वाइब बहुत आ रही है आपके लिए। आपके रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट जंप मारा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड होते हैं उसमें एस से शुरुआत होती है और ख़त्म होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिसोर्सेस में भी धनी होता है। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ मनी में नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है जिसके पास पैसा भी बहुत है, रिसोर्सेस भी बहुत है। आपके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 मुझे एक जो फीलिंग आई इस कार्ड से, वो ये है कि आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे पास अभी जितना मैं कम समझ रहा था, अपने दिमाग में आप जितना सोच रहे थे, जितने मेरे पास तो इतने कम है, मुझे तो और चाहिए, या फिर जो भी था, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे पास काफ़ी है, चीज़ें काफ़ी है और मैं कुछ कर सकता हूँ इससे, क्यों ना मैं कुछ लाइफ में नया शुरू करूँ। अब ये बेसिकली ये साइकोलॉजिकल होता है ना, कि जैसे कि जब
एक इंसान का मान लीजिए जब उसका पैसे की कमी होती है तब वो वेकेशन मनाना, बहुत पैसे उड़ाना, ऐसे चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो कोई नई चीज़ में, रिस्की चीज़ में ट्राई करने के लिए भी नहीं सोचेगा, क्योंकि तब डर होता है कि पैसे डूब ना जाए, है ना। जब हमें कमी होती है तो हम बहुत संभल संभल के चलते हैं, पर जब हमारे पास होता है, प्लेंटी ऑफ मनी होता है, रिसोर्स होता है, तब इंसान थोड़ा फ्रीडम भी उसको मिलता है। फाइनेंस जब आता है तो फ्रीडम भी मिलता है, ताकि वो नई चीज़ें ट्राई कर सके, किसी नए प्रोडक्ट को ले सके, किसी नई जगह इन्वेस्ट कर सके, कुछ नया खरीद सके, कुछ क्रिएट कर सके। और तब रिस्क फैक्टर भी जो होता है कि अगर वो पैसे डूब भी गए तब भी आपके पास ऑलरेडी इतना है कि आप अच्छा फील करते ही हो, तो आपने वो पैसे लगाए ही थे देखने के लिए कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पास जो है, आपके पास रिसोर्सेस होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ क्रिएट करने के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि क्रिएशन कार्ड है ऑरेकल में। तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप सोचोगे कि क्यों ना मैं एक बिजनेस शुरू करूँ, क्यों ना मैं पैसे यहाँ लगाऊँ। आजकल तो आप देख ही रहे होगे, यूट्यूब से लेके हर जगह ये सब ट्रेडिंग वगैरह आता रहता है। मुझे बिल्कुल इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट कुछ आप में से बहुत लोग उसमें भी लगाने का ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग सोचोगे कि क्यों ना इन्वेस्ट करो थोड़ा सा घर को सजाने में, ठीक है, घर को सजाने में, क्यों ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो क्रिएटिव भी लगे, ठीक है, क्रिएटिव भी लगे, अच्छा फील भी कराए। कुछ अपने दिमाग से सोचा कि यार मेरे को बदलना है, कलर बदलना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी चीज़ होती सोच सकती है, तो आपका मन करेगा कि क्यों ना मैं क्रिएट करूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स और द चैरियट कार्ड आया है, ठीक है। चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप किसी एक चीज़ को लेके मोटिवेटेड होकर उसके लिए आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन वाली एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कहूँगी ब्लाइंडली कि भाई आप आने वाले कुछ दिनों में बहुत मोटिवेटेड फील करोगे और आप ये करोगे वो करोगे, ऐसी भी नहीं है एनर्जी। द थिंग इज़ कैंडल, ओके, द थिंग इज़ कि आपने वो चीज़ जो है अंदर से कि हाँ, तो मैं कह रही थी कि मोटिवेशन वाली जो मैंने बात कही चैरियट कार्ड से, वो बेसिकली ऐसा है ना कि आपको वो कोशिश, वो मोटिवेशन ड्राइव अंदर से आना पड़ेगा। और बेसिकली जब आप इस पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करके रखोगे, ठीक है, क्योंकि टेरोटेनॉल क्या होता है कि हमें ये एक पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आप भी कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है मुझे दिख रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मतलब एक पहली बात तो ये, किसी चीज़ को लेके मोटिवेशन होके आगे बढ़ने के लिए मुझे लग रहा है ये फाइनेंस का भी अगर इशू है तो उसमें भी थोड़ा सा आपने ठीक हो जाना है इस कंडीशन को। ऊपर से फैमिली से रिलेटेड अगर इशू है तो उसका भी थोड़ा सा ठीक होना, सॉल्व होना, स्टेबल होना ज़रूरी है। क्योंकि मेंटली अगर आपका लाइफ का एरिया, सब सारे एरियाज़ के अगर मान लीजिए हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर आप क्या ही मोटिवेट होगे कुछ नया करने के लिए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि एज सुन एस आप थोड़ा बेहतर फील करो, क्योंकि वो होता हुआ मुझे दिख तो रहा है। श्योर, रिलीज है, एक्सेप्टेंस है, द वॉइड है, ग्रेटिट्यूड है, एक अच्छा फीलिंग वाला एक कार्ड है ना यहाँ पे। तो वो चीज़ अगर आप करते हो तो आप ना किसी नई चीज़ के लिए बहुत मोटिवेशन से आगे बढ़ोगे। ये नया पैशन कुछ मिलेगा आपको, नई एनर्जी है, नई कोई किसी चीज़ को लेके आप बेसिकली बहुत सीरियस होके उसके तरफ आप भागोगे। बेसिकली चैरियट एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आप उसको, वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींचेगी, आपको मन करेगा कि यार मैं अपने लाइफ में ये करूँगा। और क्योंकि मैंने कहा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ना चैरियट की जो एनर्जी है ये हर इंसान के लिए ऐसी होगी कि कोई इंसान मोटिवेटेड हो गया कि मेरे को तो ऐसी बॉडी बनानी ही है, या फिर मेरे को ऐसा करना ही है, मेरे को बैंक अकाउंट में इतने मनी चाहिए ही, मैं ये हासिल करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, ठीक है। सबका अलग अलग एम होगा, वैसे एक नया एम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एज सुन एस आप रियलाइज़ करोगे कि लाइफ के बेकार के जो एरिया है, बेकार के नहीं बट ऐसे एरिया है जहाँ पे आप इतना चिंता कर रहे हो, इतना वरी कर रहे हो, वरी करके कुछ भी नहीं होता, सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, उल्टा दिमाग मतलब क्या बोले फटने लगता है। तो वो चीज़ यूज़लेस है ना, वो चीज़ यूज़लेस है, वो नहीं करना है।
और वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा बहुत ही जल्दी, ठीक है, जो नई चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करेगा। मुझे यहाँ पे ये भी होता हुआ दिख रहा है कि अगर रिसेंटली क्वीन ऑफ कप से रिसेंटली अगर ऐसा हुआ हो कि आप इमोशनली या तो आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जज्बाती हो गए, या फिर आज इन दिनों आप बहुत इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई इमोशनली अप्रोच करे, आपको पता ही नहीं कि आप रिएक्ट कैसे करो, जवाब क्या दो उसका। आपको लव लेने में, आपको लव गिव एंड टेक करने में, किसी का हेल्प लेने में, किसी का केयर लेने में भी अगर प्रॉब्लम हो रही थी कि कभी कभी मन ही नहीं करता, ये फेज़ होता है ना इंसान का, आता है कभी कभी कि आपका इमोशनली एक अच्छे हेल्दी स्टेट में नहीं हो, बुरा लगता है तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है बिना कारण का, लव और केयर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मन करते दूर हो जाए सबसे। तो ऐसा जो फेस होता है ना, अगर रिसेंटली किसी ऐसे फेस से गुजरे हो, या फिर अगर आप ऐसे फेस से नहीं भी गुजरे हो, तो भी आने वाले समय में आप इमोशनली बहुत स्टेबल रहोगे और साथ ही साथ इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट रहोगे। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, आपको पता है बिहेव कैसे करना है, आपको पता है रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और कोई भी चीज़ आके आपको, क्योंकि ये क्वीन एनर्जी है, तो क्वीन एनर्जी हाई लेवल की होती है, ऊपर होती है। इमोशंस के मामले में क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हैं हम लोग, तो आपको कोई चीज़ आके आपको हिला नहीं सकेगी। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी अगर आपको कैसी भी बात कह दे, वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कम करेगी, ठीक है। आप अपने एनर्जी में रहोगे बेसिकली, ठीक है। इमोशन वाइज भी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये मनी सिचुएशन भी मुझे एक दिख रहा है कि मनी लाभ हो सकता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, दुकान में पैसे ही ज़्यादा बच गए, या फिर 10 रुपये 20 रुपये, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पर यहाँ पे मुझे वो होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये चीज़ें रिजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके कार्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या चीज़ हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी? अगर आपके कार्ड्स बेसिकली मुझे यही चीज़ कह रहे हैं कि आपके जो चेंजेस है, जो आपको खुशी देगी, बहुत हद तक साइकोलॉजिकल है, बहुत हद तक स्पिरिचुअल है। कोई ऐसी बाहर की चीज़ नहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ आपको मिलने वाला है, कुछ आने वाला है लाइफ में, कुछ बड़ा सा वैसा नहीं। लेकिन बहुत हद तक आपके अंदर की जो दुनिया है, वहाँ क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 आपको अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपको अकेला फील कराया है, या फिर जिन्होंने आपको अबैंडन किया है, जैसे कि छोड़ देना, नेगलेक्ट करना, ठीक है, प्यार नहीं देना, नेगलेक्ट फील करना, वैसे अगर आपकी रही है कभी चाइल्डहुड में, कुछ ऐसी मेमोरीज है चाइल्डहुड की जो आपको तकलीफ़ देती है, जिसे आप याद नहीं करना चाहते हो, और बेसिकली जिसने आपको शैडो क्रिएट कर दिया, शैडो साइड क्रिएट कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसे हम याद करके बहुत हमें तकलीफ़ होती है, या तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी इमोशंस होते हैं जिसे हम फील नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो हमें तकलीफ़ देती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि मुझे ऑनेस्टली जो लव होता है, लविंग रिलेशनशिप में रहना, और मतलब एक शादी करना, ऐसे जो लोग इतने साल एक साथ गुजार देते हैं प्यार में, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है सोच के, और वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डराती भी है। मेरा बहुत शैडो वर्क रिलेटेड है उससे, और मुझे हील करना है धीरे धीरे, पर मुझे बहुत डराती है वो चीज़। कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो एक दिन वही आपको हर्ट करेगा। तो ऐसी तरीके की जो डर होती है ना, कि मुझे तो शादी के बारे में अगर कोई पूछ भी ले तो भी मैं बात नहीं करना चाहती ऐसे चीज़ों के बारे में। सो अभी तो मैं मेरा एज नहीं हुआ शादी का, लेकिन फिर भी ओके वेल, मेरे आवाज़ से नहीं लगती होगी आपको, पर फिर भी आवाज़ बहुत मैच्योर है मेरी। बट द थिंग इज़, ये ऐसी एरिया होती है ना कि कुछ चीज़ें हमें डराती है। ऑप्शन नंबर 2 आपके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डराती है, और बहुत हद तक वो चीज़ मैंने कहा है ना कि चाइल्डहुड से आया हुआ होगा। कुछ चीज़ें बचपन में आपने कुछ देखा है वैसा, या फिर बचपन के आपके एक्सपीरियंसेस के कारण आपको लगता होगा कि ये चीज़ गलत है, मैं तो ये कभी नहीं करूँगी, ऐसा टाइप का मतलब है ना, एक डर बैठ जाता है। बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें डीएनए से आई है, यानी कि आपके मतलब एंसेस्टर से आई है,
ठीक है, ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं भी की होगी, आपने कभी वो चीज़ लाइफ में देखा तक नहीं है, फिर भी आपको उसका बहुत डर है या फिर उसका फियर है, तो कुछ हद तक आपके किसी एंसेस्टर्स के साथ वो बीता होगा और लिटरली हम उस चीज़ को लेके आते हैं। ठीक है, बिहेवियर, फियर, ये सब चीज़ें हम अपने एंसेस्टर्स से भी लाते हैं। तो वो चीज़ होता हुआ मैं देख रही हूँ, कुछ फियर है आपके, लेकिन आप उन फियर्स को फेस करोगे। ठीक है, और लिटरली आप उस पर काबू पाओगे, आप उसको, अपने फियर को हराओगे और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, हील हो जाओगे और आपका एक लाइफ का बट एक न्यू चैप्टर शुरू होगा इंटरनली, अंदर से। कम्युनियन कार्ड जब आता है, इस कार्ड को लेके ऊपर से हर्मिट कार्ड है आपके लिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन कार्ड्स को देख के मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है या फिर अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो और आपको अपने जर्नी में और अपग्रेड करना है, या तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल कैसे बनूं, अभी अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हो लेकिन आपका मन है कि आप भी स्पिरिचुअल बनो और ऐसे कनेक्ट करो, हायर पावर से कनेक्ट करो, तो वो भी यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत है इस रीडिंग में। तो आपके जो एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट्स है वो आपको गाइड करना चाहती है, आपसे कनेक्ट करना चाहती है और वो आपको थैंकफुल है आपके लिए, ताकि आप उनके कर्मा को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स के भी जो इशू होते हैं जब हम उसे लेके आते हैं, मान लीजिए खानदानी होता है ना कुछ सोचने का तरीका। अभी आप भी ये चीज़ नोटिस करना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे खानदान में लोग इसी तरीके से सोचते हैं, इसी तरीके से जीते हैं, इस तरीके से जो चीज़ें लेके आते हैं लोग, तो उसको कभी कभी हमें ही कभी अगर वो चीज़ें गलत भी होती है कि वो तब के शायद तब पुराने वक्त में शायद सही होता था, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है एंसेस्टर्स की चीज़ों को बदलने की। तो वो जो है एक टाइम के साथ बदलना, अच्छाई के लिए बदलना, अपग्रेड हर एरिया में ज़रूरी है ना लाइफ के। तो आप एक चीज़ को जब अपग्रेड करोगे, अपने डीएनए में जो एक कर्मा है कि इस तरीके से मेरे खानदान में लोग सोचते थे इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं इसको बदल रहा हूँ क्योंकि हमें सोच बदलने की ज़रूरत है, या तो अभी हमें इस चीज़ को बदलना है, उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है आप में से बहुत लोगों के लिए, कुछ चीज़ों को, अपने ख़ानदान की पूरी सोच को बदलना, या तो आप ही पहले ऐसे इंसान हो गए जिसने आवाज़ उठाई, जिसने कुछ नया किया, इस तरीके से भी हो सकता है। तो स्पिरिट जो है आपका बहुत साथ देगी, आप जितना कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, स्पिरिट ना सही, भगवान जिसे भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो और आप चाहते हो कि मुझे सही गाइडेंस मिले, मुझे सही राह दिखाओ, आप जब वो मांगोगे आपके साथ वो हायर एनर्जी कनेक्ट करेगी जो आपको लिटरली अच्छा वाला पाथ दिखाएगी कि आपने आगे करना क्या है, जब भी आपको लॉस्ट फील हो। ठीक है, तो आपके साथ एक हायर एनर्जी है। और ऑप्शन नंबर 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था ना कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे लॉस्ट फील करना, ऐसा लगना कि कोई समझ नहीं पा रहा मुझे, या तो ऐसा एबेंडन फील करना कि सबने जैसे कि आपको वैल्यू नहीं दिया, या तो सब किसी ने नेग्लेक्ट किया, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी ये एनर्जी अगर आ रही है तो आपका स्पिरिट ये कहना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, साथ है आपके साथ है, एनर्जीज आपके साथ है। ठीक है, अगर कोई बुरा फील करा रहा है और अकेला फील हो रहा है तो कभी ऐसा नहीं सोचना, देयर आर सम एनर्जीज अराउंड यू जो आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे मुझे वही जो मैंने कहा ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली हर्मिट कार्ड, और इससे भी बहुत फीलिंग आ रही है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि हाँ आपकी बहुत हीलिंग होगी, रेस्ट ले रहा है जैसे कि ये पर्सन इस कार्ड में, तो वैसा ही एनर्जी है कि आप लिटरली हील करोगे, मतलब एक चैन भरा, सुकून भरा टाइम जहाँ पे एक डीप स्लीप, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात को बहुत जल्दी सोते हैं और नींद इतनी गहरी आती है और सुबह देर से उठते हैं और उठते ही मतलब मज़ा आ जाता है, एक बहुत अच्छा वो होता है ना, स्लीप होता है, जब बहुत अच्छा स्लीप होता है तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है ना, हील फील होता है, अच्छा फील होता है अंदर से, वो वाला एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कि आप एक बहुत अच्छी नींद जैसे कि किसी की होगी बहुत वक्त के बाद, जैसे कि एक बहुत सुकून भरा नींद, बहुत अच्छा फील होगा जिससे। ठीक है, वो वाला चीज़ भी यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ 2 ऑफ वांड से मुझे जो फीलिंग आ रही है इस कार्ड के साथ वो ये है कि बहुत सारे लोगों का एक ट्रैवल हो सकता है, कोई भी
ट्रिप हो सकता है। ये ट्रिप बहुत सारे लोगों के लिए कोई बड़ा ट्रिप है इंटरनेशनल लेवल का, या तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही छोटा सा ट्रिप भी हो सकता है, एकदम घर के बिल्कुल पास कहीं भी आप गए, एक छोटा सा ट्रिप, बस बाहर निकले थोड़े वक्त के लिए भी सही, लेकिन बहुत अच्छा फील होगा उससे। एक ट्रिप ऐसा आएगा जिससे आपको अच्छा फील होगा बेसिकली, ठीक है, हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस ये हैप्पीनेस तो मुझे यही फील हो रही है कि क्योंकि आपके यहाँ कोई ऐसा कार्ड नहीं है कि जहाँ पे कोई किसी लोगों के साथ मिलके पार्टी कर रहा है, खुश है, नए लोगों से मिल रहा है, वैसा नहीं है। आपके सारे कार्ड्स जो है बहुत हद तक सारे कैरेक्टर्स अकेले हैं, लेकिन अकेले में ही वो सुकून से है, ठीक है, अकेले ही सही सुकून से। हालांकि ये थोड़ा सैड कार्ड है, बट जो रेस्ट ऑफ ज़्यादातर कार्ड्स आपके अच्छे हैं, और सब कह रहे हैं कि हर कैरेक्टर अकेला है लेकिन वो सुकून में है। तो ये हीलिंग होगी। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर किसी कार से ट्रैवल कर रहे हो, कार मतलब किसी भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, और आप अपने पसंद का म्यूज़िक सुन रहे हो, आप बाहर देख रहे हो, और उसमें भी हीलिंग होती है, बहुत हीलिंग होती है उसमें भी। अच्छा फील करना बेसिकली ना, वही हील करता है हमें बहुत हद तक। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिप या फिर कोई बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा ट्रिप एकदम प्लान करके कुछ भी होगा, लेकिन आपको हैप्पी करेगा वो चीज़, ठीक है। कुछ कहीं भी आप निकल के जाएंगे, मुझे लग रहा है स्पेशली इसी तरह आप विंडो के बाहर देख रहे होंगे, इस तरह इस कैरेक्टर की तरह आप विंडो के बाहर देख रहे होंगे, और बहुत अच्छा फील होगा, हीलिंग होगी उससे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी करने वाली है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन के साथ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जैसे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके कार्ड्स, और ऑप्शन नंबर 3 जो चीज़ आपको खुशी प्रोवाइड करेगी आने वाले समय में, यानी कि बहुत ही जल्द बेसिकली। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपको बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बहुत हद तक अच्छा भी फील कराएगी, और यहाँ पे आप मुझे कोई चीज़ को छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 आपके लाइफ में कोई गुरु भी आपको मिल सकता है। ये गुरु, इस कार्ड को मैं एक किताब भी हो सकती है, मैं ऐसे रूप में देखती हूँ। एक हायरोफेंट कार्ड जो होता है, हायरोफेंट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे कोई मेल फिगर आपको नॉलेज दे रहा है, फादर फिगर जैसा नॉलेज, ओके, बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस को जो मानता है, इस तरीके की एनर्जी है इस कार्ड की। लेकिन मैं इस कार्ड को इस तरीके से भी लेती हूँ अपने रीडिंग्स में कि बेसिकली आपको कोई ऐसा टैरो रीडिंग का चैनल मिल गया, या फिर आपको यूट्यूब में कोई ऐसा नया पर्सन मिल गया जो कि ऐसी इतनी अच्छी बातें बोलता है, जिसने आपको बहुत हेल्प की बेसिकली। तो आपको कुछ ऐसी, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आप ऑलरेडी सुन रहे हो, किसी कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, और आपके लाइफ में कोई अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति है ऑलरेडी, तो उसकी कोई कही हुई बात आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 आपको इन्फॉर्मेशन भी एक मिलेगा अचानक से, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अपने डिसीजन मेकिंग में क्लियर कर देगी। यहाँ पे एक तरीके का ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके की अगर आपको मैसेज का वेट था, आपको या फिर कुछ भी चीज़ को आपको जानना था, आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है, आपको वो जवाब मिलेगा। कुछ लोगों को उस चीज़ का जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली मिलेगा, कुछ लोगों को वो उस चीज़ का जवाब बहुत हद तक घुमा फिरा के किसी और इंसान के ज़रिए, या फिर आप किसी वीडियो देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, वहीं पे कुछ ऐसी बात कह रही जिसने आपका दिमाग खोल दिया, और आप सोचोगे कि वाह, इसी चीज़ को तो मुझे सुनना था, इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी। इस तरीके का एक ऐसा मतलब मोमेंट आएगा, आहा मोमेंट बेसिकली, जिससे कि आप रिहा हो जाओगे बहुत सारे बोझ से जिसे आप लेके अभी तक चल रहे थे। साथ ही साथ आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे। पिलर ऑफ लाइट से लेके वॉरियर वुमन और आकाशा कार्ड, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होगा, ऑप्शन नंबर 3। और आप जब इस हाई वाइब में रहोगे, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए हाई वाइब में रहना बहुत ज़रूरी है, और जितना आप पॉजिटिव और हाई वाइब में रहोगे आपका ये चीज़ पूरा हो सकता है, कोई विश पूरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक यस कार्ड है। यस कार्ड एक ऐसा मैसेज है, किसी भी चीज़ को लेके आप अगर चाहते थे कि वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो जाएगा, कुछ पाना चाहते हो जाएगा,
ठीक है। ज़िंदगी को जिस तरीके से जिस राह पे ले जाना चाहते हो वो भी होगा, लेकिन वाइब्रेशन हाई रखना, ठीक है। कभी भी कोई मजाक में भी हमसे ऐसे जब जब वाइब्रेशन हाई होती है, तब मैंने देखा है मेरे साथ भी ये बहुत होता है। जब वाइब्रेशन सही है, जहाँ पे मैं वाइब्रेशन सही का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप एकदम पागलों की तरह हंस रहे हो, खुशी में हो। आप खुश हो 20%, रेस्ट 80% आप शांत हो, आप काम हो, ठीक है। हाई वाइब को मैं इस तरीके से लूँगी, क्योंकि हाई वाइब में अगर आप सोचें, आप किसी भी भगवान को अगर आप याद करें, शिवा, गौतम बुद्धा, और जिस तरीके से जो मेडिटेटिव स्टेट में जो लोग रहते हैं, साधु संत, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, प्रेयर वाले मूड में जब वो रहते हैं, कोई भी पागलों की तरह हंस नहीं रहा होता, लेकिन वो गुस्सा भी नहीं है, वो दुखी भी नहीं है, वो खुश है, वो काम है, वो ठंडे दिमाग में है, वो काम है। तो इस काम एनर्जी में जब आप रहोगे, चैन भरे एनर्जी जो कि बेसिकली हाई वाइब ही होती है, उस हाई वाइब में रहने से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आप चाहते थे। यहाँ पे वॉरियर वुमेन कार्ड आया है, वुमेन से लेना देना नहीं है, ये एनर्जी की बात है। तो ये कार्ड जब आता है तो ये कहता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन नॉट इन अ एग्रेसिव वे, क्योंकि आपके रीडिंग में मुझे एग्रेसिव वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग हो और आप शांत हो, आप मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पर वो दिखाते नहीं फिरते, वो बोलते नहीं फिरते, वो चुपचाप रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन ज़रूरत का बात बोलते हैं। ऐसे टाइप की जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो वाली वाइब मुझे मिल रही है। और यहाँ पे आकाशा कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है, और क्रम्बलिंग और मिरर, तो यहाँ से जो मुझे इन कार्ड से मुझे जो फीलिंग आ रही है, ऑप्शन नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने शैडो साइड को, एक शैडो साइड है आपका, जिसके कारण से आप किसी चीज़ को लाइफ में चेस कर रहे थे, किसी चीज़ को आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर लाइफ में आप किसी चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ के लिए भाग रहे थे, ऐसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपकी डीप इनसिक्योरिटी उससे रिलेटेड है, ठीक है। इस चीज़ को मैं और समझाने के लिए मान लीजिए ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको अच्छा फील कराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो चीज़ कभी मिली नहीं, कभी बचपन से लेके आज तक आपको लाइफ में वो चीज़ मिली नहीं, और आपको लगता है कि वो मिला अगर मुझे तो मैं खुश हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, और मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और वो आप प्यार के नज़र से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका एक इनसिक्योरिटी या फिर कोई डर है, या तो आप प्रूव करना चाहते हो दुनिया को, ठीक है, आप कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हो कि देखो मेरे को ये मिल गया और मैं तो खुश हूँ अभी, ये एक इनसिक्योर जगह से आ रही है। लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना, एनर्जी, आपने देखना है उस चीज़ को कि वो कौन से जगह से निकल रही है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो किसी नफ़रत से निकल रही है, या कोई डर से निकल रहा है क्या, या फिर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं इसलिए हम ये चीज़ इस चीज़ के लिए पीछा कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ें नेगेटिव चीज़ों से अगर आ रही है एनर्जी, तो वो चीज़ें अक्सर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ बहुत एक रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि किसी इनसिक्योरिटी के कारण आप कोई चीज़ को चेस कर रहे थे, आप कुछ पाना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था वो बेसिकली आपको अच्छा फील कराएगा, इज्जत देगा, या फिर आपको अटेंशन दिलवाएगा, या फिर ये चीज़ अगर मिल गया तो भी मेरी खुशियाँ वहीं पे है, तभी मैं खुश हो पाऊँगा, वरना ऐसे तो मैं हो ही नहीं सकता, मेरी हैप्पीनेस वहीं पे रिलेटेड है। तो ऐसी कोई सोच थी या फिर कोई ऐसी चीज़ थी, ठीक है। और आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि यार मैं तो क्यों ये कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं करने से भी चलता है, ठीक है। वो चीज़ का रियलाइजेशन होगा, और शायद आप कुछ चीज़ को छोड़ोगे कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको वो रियलाइज़ होगा। आकाशा कार्ड से जो एक फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपके लाइफ में अभी तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें भी अगर बीती है जो सुनने में या सोचने में आपको गलत भी लगे, लेकिन इस कार्ड से आपको वो फीलिंग आएगी कि एक्चुअली सब कुछ आपके फेवर में हो रहा था, ठीक है, आपको बचा रहा था, और आपको आज इस तरीके का बनाया भी गया है, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हाई वाइब में आओगे, तो जिस तरीके से आप बन रहे हो उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है, और उसके लिए आप बहुत गाइडेड है। हम ऐसे ही मतलब हर जगह कहीं भी कभी भी एवे ही नहीं होते, बहुत कुछ, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें गाइडेड होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। वो वाली फीलिंग आपको मतलब आएगी कि हाँ
ओके, बेसिकली मैंने ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे साथ इसीलिए हुए क्योंकि इसका कोई मीनिंग था मुझे, ताकि मैं इस तरीके का बन पाऊँ, है ना। ये लेसन्स थे। ओके, सोल के लेसन्स होते हैं, कभी कभी हमारे कर्मा होते हैं कि हमें वो रिपे करना ही होगा, क्योंकि कभी किसी पास्ट लाइफ में या फिर कभी हमने भी वो चीज़ें कभी किसी के साथ की है। ओके, तो हमें वो चीज़ रिपे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन तकलीफ़ें ही होती है जो आपको आगे जाके हिम्मतवार बनाती है, आपको जाके आगे जाके वो समझदार बनाती है। ओके, तो जो हो रहा है उसका एक कारण होता है, अगर हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखें, ऑप्टिमिस्टिक वे में देखें, ठीक है, तो वो वाला चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे वही मैंने कहा कि किसी गुरु टाइप एनर्जी है यहाँ पे, या फिर ये कोई इंसान, कोई किताब, कोई यूट्यूब वीडियो, कुछ भी हो सकता है जो आपको बेसिकली आपको तब रियलाइज़ होगा कि उस चीज़ ने आपको बहुत ज्ञान दिया है, ठीक है। और ये लिटरली कोई मेल फिगर हो सकता है, या तो कोई गुरु हो सकता है, कोई किताब भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत आपकी वो आंखें खोल देगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हद तक वही मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपका भी है। ये कार्ड ऑप्शन 2 के लिए भी आया था, लेकिन आपके लिए जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये है कि आप सोचोगे, ठीक है। यहाँ पे वो वाली मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए हीलिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से वो हील कर रहे थे, लेकिन आपके यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जग कर सोचोगे, आप सोच रहे हो ओके क्या हो रहा है लाइफ में, और क्या मैं इसका कर सकता हूँ, और क्या कितना कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और ऑप्शन नंबर 3 ये बहुत अच्छी चीज़ है, वाइब हाई रखो, और बाकी आपके लिए बहुत बड़ी यस है, किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी यस है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है ये चीज़। सो या ऑप्शन नंबर 3, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।